Hi everyone, a very beautiful good evening to each and every one of you. I hope that you guys are doing great. I hope that everything is going on very well in your life. I am Aditi and I welcome you all on my YouTube channel Shri Ganpati Tarot. Thank you so much for being a part of my channel and thank you so much for liking, sharing and subscribing it. Apart from this, if you are new to my channel, you are most welcome here. And today we are going to see what are the current feelings of your person. If you have someone in your mind, your specific person, and you both are in no contact situation, you both are separated एंड बहुत ही ऑन एंड ऑफ किस्म का आप दोनों का कम्युनिकेशन है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है बिकॉज everyone was requesting me to do a current feeling readings. इसके बाद we are going to see what are the latest gossip about you. Okay, so आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे what are the current feelings of your person and this is going to be a timeless reading. Apart from this, just think about your person in your mind so that we can connect with the energy of your person. Just think about this person in your mind, create his image, her image in your mind, and let's see what are his current thoughts, what are his current feelings for you. Let's see. चलिए, जस्ट थिंक अबाउट योर पर्सन और हम देखेंगे करंटली ये पर्सन जो भी आपके माइंड में है ये आपके लिए क्या सोच रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हुए करंटली ये इंसान दिखाई दे रहे हैं. लेट्स सी. 4 of cups, okay, and the 8 of wands. I think this person is in mixed feelings. This person wants to communicate to you, but side by side they are not ready to accept an offer और समथिंग वेरी कमिटेड फ्रॉम यू. ठीक है, आप इसको कुछ कमिटेड प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो या फिर यू वांट स्टेबिलिटी फ्रॉम दिस पर्सन. सो ये उसको भी एक्सेप्ट करने के लिए फ़िलहाल तैयार नहीं है, लेकिन ये आपसे बात भी करना चाहता है. इसकी करंट एनर्जी कुछ इस तरीके की नज़र आ रही हैं. मे भी कुछ मजबूरियां रही होंगी इसके पास, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जिसकी वजह से ऐसी डेल्यूजनल सिचुएशन में है इस टाइम कि ये आपके द्वारा दिए गए ऑफ़र को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है, लेकिन आपसे बात भी करना चाह रहा है, आपको छोड़ना भी नहीं चाह रहा और ये आपसे आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाह रहा. कुछ इस तरीके की इस पर्सन की मुझे करंट फीलिंग्स दिखाई दे रही हैं. ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये फीलिंग्स. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये इस पर्टिकुलर एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर निकल जाएगा, ऐसा नहीं है. ये इन एनर्जीज़ में बहुत प्रोमिनेंटली घुसा हुआ है, घुसी हुई है. ठीक है, इसके बाद इसको इन एनर्जी से निकलने में काफ़ी टाइम लग सकता है. ठीक है, 4 of cups एंड दिस 8 of wand. ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये 4 स्टेप आगे है अभी. ठीक है, आपको अगर लग रहा है ना कि बैलेंस कर लेगा चीज़ों को, तो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पाएगा करंटली, क्योंकि ये चाहता है कि ये सामने वाले इंसान को कमिटमेंट भी ना दे और ये बात भी कंटिन्यू रही. ठीक है, बात भी कभी एंड ना हो और कमिटमेंट भी ना देना पड़े. कुछ इस तरीके की सिचुएशन इस पर्सन के माइंड में फ़िलहाल चल रही है. ठीक है, चलिए और देखते हैं what are the current feelings of this person for my viewers. What are the current feelings of this person for my viewers? Let's just see. द हर्मिट. ठीक है, ऐसा है करंटली ये पर्सन ना थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहा है या फिर दिस पर्सन वांट सम टाइम अलोन, जिसमें कि ये कुछ कंटम्पलेट कर पाए, जिसमें कि ये कुछ चीज़ों को सोच समझ पाए. हर्मिट कार्ड के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना थोड़ा टाइम चाहता है कि इसको थोड़ा टाइम दिया जाए, क्योंकि ये कन्फ्यूजन जैसी स्थिति में है फ़िलहाल. कन्फ्यूज्ड है, कन्फ्यूज भी नहीं बोलेंगे, इसके माइंड में सिचुएशन काफ़ी हद तक क्लियर है. ठीक है, इसको लाइफ में लाइक इसको कमिटमेंट नहीं देना है, इसको सभी चीज़ें एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से करनी है. ठीक है, तो ये बहुत हद तक क्लियर भी है, लेकिन उसके अलावा भी कभी कभी ये पर्सन की डेल्यूजनल सिचुएशन आ जाती है, क्लाउडीनेस हो जाती है इसके दिमाग में और ये हर्मिट मोड में चला जाता है, आइसोलेट कर लेता है अपने आप को कि मुझे थोड़ा टाइम अलोन चाहिए और मैं इन चीज़ों पर सोच विचार करना चाहता हूँ. सोच विचार विमर्श करके ही कुछ मैं लाइक स्थिति से आउटकम निकालना चाहता हूँ. ऐसी इसकी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है विद दिस हर्मिट कार्ड. ओके, चलिए और देखते हैं. लेट्स जस्ट सी व्हाट आर द करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन फॉर माय व्यूअर्स. क्वीन ऑफ कप्स. इसको ना ऐसा लग रहा है कि जो सामने वाला पर्सन है यानी कि जो आप हो, ठीक है, क्योंकि आप करंट फीलिंग्स देख रहे हो इस पर्सन की, तो इसको ना बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि आप जो हो आप क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में हो. इफ़ यू आर अ फीमेल एंड यू आर अ क्वीन ऑफ कप्स, इफ़ यू आर अ मेल देन अगेन यू आर वेरी इमोशनल. ठीक है, आप इससे अटैच्ड फील कर रहे हो, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ कप्स इसका ऑपोजिट इज़ ऑल अबाउट लाइक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अटैच होना किसी इंसान से. तो ये इसको पता है कि यू आर समवन जो कि इसके शायद एक ही बुलाने पर आप एकदम मूवमेंट करके इसके साथ इसके पास ना एकदम से दौड़ते हुए चले जाओगे.
यू विल रन टुवर्ड्स हिम, या फिर हर उसके पास ना एकदम भागते हुए आप चले जाओगे। इसको बहुत अच्छे से ये वाली चीज़ें पता है। सो दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ मैनिपुलेटिंग यू, और दे वॉन्ट टू जस्ट लाइक एंटरटेन हिमसेल्फ, ठीक है, आप अपने आप को एंटरटेन करना चाह रहा है, या फिर इसको इतना विश्वास है मन में कि ये अगर एक बार, अभी करंटली ये ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये एक बार भी आपको आवाज़ देंगे या फिर एक बार भी अपनी तरफ से कोई स्टेप फर्दर लेंगे, तो यू आर लाइक दिस चैरियट, आप चैरियट की तरह इसकी तरफ भागते चले जाओगे। आप इसकी नेगेटिव चीज़ों को, इसकी पॉजिटिव चीज़ों को साइड रखकर आपको लगेगा कि आप, ये इंसान बदल चुका है या फिर ये इंसान चेंज हो चुका है, और आप इसके पास भागे चले जाओगे। इसको इतनी ज़्यादा श्योरिटी है अपने मन में हर चीज़ को लेकर, बट आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स के साथ में दिस पर्सन डिडंट गेट सच स्टेबिलिटी फ्रॉम एनीवन एल्स, जो इसको आपके साथ मिली थी, या फिर इसको ये पता है बहुत हद तक इमोशनल हो, बहुत हद तक इस पर्सन से अटैच्ड हो, तो ये आपको किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है, किसी भी तरीके से आपको बैंड कर सकता है, जिस भी तरीके से वो चाहे। इसको इतनी ज़्यादा श्योरिटी है। करंटली ये पर्सन अभी ऐसा सोचता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ 1 या 2 बार आपसे कुछ चीज़ें बोलनी है, एंड यू नो इट वेरी वेल कि आप भी ऐसे ही हो कि अगर ये पर्सन, आप कितना भी ज़्यादा मूव ऑन करने का ड्रामा कर रहे हो, लेकिन अगर ये पर्सन आपको 1 या 2 बार कुछ भी मैसेज करेगा या फिर कॉल करेगा, यू विल रन टुवर्ड्स दैम, ठीक है, आप भाग जाओगे उसकी तरफ। तो ये क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट की तरह आपको फ़िलहाल देखते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि इसके माइंड में 100% श्योर है ये कि ये कुछ नहीं करेगा, इसको बस एक बार आपको पुकारने की ज़रूरत है, एंड यू आर ऑल देयर, ठीक है, आप वहीं हो। तो इसको श्योरिटी आपने दी हुई है, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी इसके दिमाग में नहीं डालनी है कहीं से कहीं तक। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ इट, ठीक है। चलिए वो देखते हैं और क्या करंट एनर्जीज है इस पर्सन की आपके लिए। लेट्स जस्ट सी 9 ऑफ वॉन्ड, ठीक है, एंड द एस ऑफ सोर्ड। ओके। इस पर्सन को ना ऐसा भी लग रहा है कि आप अगर थोड़ा बहुत चेंज करने की कोशिश कर रहे हो अपने आप को, या फिर आप थोड़ा बहुत चेंज हो रहे हो किसी भी डायरेक्शन में, या फिर अपने आप को अच्छे के लिए या फिर बुरे के लिए आप चेंज कर रहे हो, तो इस पर्सन को ना ऐसा लगते हुए दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में ना ग्रो भी कर रहे हो, ठीक है। एस ऑफ सोर्ड है, एंड ये पर्सन है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड चारों तरफ से वॉन्ड से घिरा हुआ है। ये पर्सन ऐसा है कि आपको, इसकी नज़र आप पर है, आप अगर लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, तो इसको ना तभी आपकी याद आएगी, या फिर व्हेन एवर यू आर लुकिंग सो गुड, या फिर जब भी आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ अच्छा घूम रहे हो कहीं पर, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तभी इस पर्सन के दिमाग में ना ये चीज़ें स्टक होती हैं, तभी इस पर्सन के दिमाग में चीज़ें हिट होती हैं आकर कि अब इसको आपसे बात करनी चाहिए, या फिर अब इसको आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहिए, या फिर अब इसको आपसे बात करनी चाहिए। लेकिन अगेन एवरीथिंग इज़ वेरी टाइमली, और उसके बाद में वो चीज़ें फिर वहीं से वैनिश हो जाती हैं, उसके बाद वो चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड दिस 9 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक इंसान के साथ डील कर रहे हो, जिसको आपकी सारे मूवमेंट्स के बारे में पता है, या फिर यू आर समवन जिसने इतने दिन इस पर्सन के साथ रहते हुए इसको अपनी लाइक इमोशनल लेवल से लेकर अपने प्रैक्टिकल लेवल तक की सारी चीज़ें इसके सामने थी, और इसको आपके हर एक मूव का पता है, इसको आपके हर एक मूड स्विंग का पता है, और आप चाहकर भी इस पर्सन को नहीं बदल सकते हो, ठीक है। इसको आपकी हर एक एक्टिविटी के बारे में करंटली पता है, एंड ये जब चाहे आपको उसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली इसको ऐसा लगता है, करंटली ये पर्सन ऐसा सोचते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये ना ऐसा भी हो सकता है कि हाल फिलहाल में इसने आपको कांटेक्ट करा भी हो, ऐसा भी हो सकता है कि 1 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले आप दोनों की थोड़ी बहुत बातें हुई हो एक दूसरे से, और आपने एक्सपेक्ट करा था कि ये चेंज होकर आया है पर्सन आपके पास, बट नहीं, ये चेंज नहीं था, ये सेम वैसा ही था जैसा ये गया था, ठीक है। कन्फ्यूज्ड, ठीक है, डेल्यूजन में, और लाइक बहुत ही ज़्यादा अनश्योर आपके लिए, अनकमिटेड, इस तरीके का था ये। और जब ये आपके पास वापस आया, आपको लगा इसकी एनर्जीज चेंज होगी, बट नहीं, वो एनर्जीज चेंज नहीं हुई थी, वो सेम की सेम थी। और आज के दिन भी जब हम करंट फीलिंग्स निकाल रहे हैं इस पर्सन की, अभी भी वो एनर्जीज सेम ही है। दिस पर्सन इज़ लाइक, देखो, हो सकता है आपके जो पर्सन है वो किसी थर्ड पार्टी से भी डील करो, देयर इज समवन एल्स इन हिज लाइफ और हर लाइफ। स्पेशली आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे जेमिनाई के लग रहे हैं, क्योंकि सारी एनर्जीज ना थोड़ी इमेच्योर सी दिखाई दे रही है। जेमिनाई वाली एनर्जीज ज़्यादा, जेमिनाई हो सकता है, वर्गो हो सकता है आपका पर्सन, ठीक है, लिब्रा, टॉरस और
समवन जिसके लुक्स थोड़े यंग हो सकते हैं, या फिर जिसकी हरकतें थोड़ी इमेच्योर हो सकती हैं, लाइक मैच्योरिटी का तो एक शब्द भी इसको नहीं पता है पर्सन को। ऐसी कुछ इस इंसान की ट्रेट्स हो सकती हैं। अभी हो सकता है दिस पर्सन है समवन एल्स, ठीक है, एज वेल इन देयर लाइफ। इस पर्सन के पास कोई और भी है इसकी लाइफ में, ठीक है। एंड पेज ऑफ वॉन्ड, ये जो पर्सन है ना, इसका दिल और दिमाग ना थोड़ा ऐसा जैसे बच्चों जैसा, कि अभी इस पॉइंट पर ये चाहिए, इस पॉइंट पर वो चाहिए, कुछ इस तरीके की इसकी फ़िलहाल फीलिंग्स है। अभी ये कंफ्यूज्ड है क्योंकि डेल्यूजन में शुरू में ही एनर्जीज निकल कर आ गई। तो दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे इससे भी बातें बंद नहीं करनी है, बट इसको भी साथ में रखना है, मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता हूँ, बट इसको भी लेके चलना चाहता हूँ। बहुत प्रोमिनेंटली ये वाली एनर्जीज मुझे आपके पर्सन की नज़र आ रही हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हो जो बार बार आकर आपको पिन कर रहा है, या फिर जो बार बार आकर आपको पॉइंट आउट कर रहा है चीज़ों के लिए, सो देयर इज स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये पर्टिकुलर इंसान ना डील कर रहा है 2 या फिर 3 ऑप्शंस के साथ, एंड दे डू नॉट वांट टू लीव एनी ऑफ दैम, ठीक है। इनको सभी को साथ लेके, सबका साथ सबका विकास करना है, इनको किसी को नहीं छोड़ना है। बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। इफ़ योर पर्सन इज डीलिंग विद अ थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड यू आर श्योर अबाउट इट, बिकॉज आई गॉट द 3 ऑफ सोर्ड एंड द पेज ऑफ वॉन्ड। बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है इस पर्सन की। किसी भी एज ग्रुप में हो ये पर्सन, किसी भी एज ग्रुप का हो, बट इसकी एनर्जीज ऐसे ही रहने वाली हैं, ठीक है। वो चेंज नहीं होंगी, वो चेंज नहीं हो रही हैं। चलिए वो देखते हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स इज देयर फॉर माय व्यूअर्स। लेट्स सी सम अदर करंट फीलिंग्स ऑफ दिस पर्सन। लेट्स सी लेट्स सी 4 ऑफ वॉन्ड। बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो पर्सन है वो शादी करने जा रहे हैं किसी के साथ में। करंटली ये पर्सन किसी ऐसी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा बिजी है दैट इज़ रिलेटेड टू मैरिज। अब ये हो सकता है या तो इनके घर में किसी की मैरिज हो, और उससे भी ज़्यादा जो चांसेस लग रहे हैं वो है कि इनकी खुद की शादी हो सकती है, या फिर इनकी खुद की शादी से रिलेटेड कुछ बात घर में चल रही हो। करंटली ये पर्सन उधर की साइड ज़्यादा बिजी है, ठीक है। और 5 ऑफ वॉन्ड के साथ में मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि इनके घर में या फिर इनके थोड़े बहुत फैमिली डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, ठीक है। थोड़े बहुत फैमिली डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, फ्रेंड्स में भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, या फिर माइंड में बहुत सारी सिचुएशंस दौड़ रही हैं इस पर्सन के। विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड आई कैन से प्रोमिनेंटली दैट दिस पर्सन इज लाइक बिजी इन सम वर्क दैट इज़ रिलेटेड टू मैरिज, और या फिर एंगेजमेंट है, या फिर ये शादी करना चाह रहा है, या फिर रिश्ता हो रहा है, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड भी है, 4 ऑफ वॉन्ड भी है, द स्टार अगेन अनदर इंडिकेशन। और ये पर्सन ना कुछ ऐसा फील नहीं कर रहे हैं कि ये एग्जॉस्टेड हैं, या फिर ये बहुत ही ज़्यादा बेकार फील कर रहे हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा लाइक दुखी फील कर रहे हैं। नहीं, दिस पर्सन इज़ वेरी बैलेंस्ड, दे आर वेरी क्लियर। ओके, सो दिस रीडिंग इज़ ऑल अबाउट आपके पर्सन को एक्सपोज करने वाली रीडिंग है ये, ठीक है। आपका पर्सन जो भी है, आपने जिसके लिए भी करंट फीलिंग्स ओपन करी हैं, वो शायद से तो आपके लिए श्योर नहीं है, आपके लिए का वो दूसरे पर्सन के लिए भी श्योर नहीं है। इट्स जस्ट जो हो रहा है होने दो, लेट्स जस्ट गो विद द फ्लो। ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन है। द स्टार कार्ड के साथ दिस पर्सन इज़ वेरी बैलेंस एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। इट्स नॉट लाइक कि कोई इनको ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के चीज़ें करा रहा है। नो, दिस पर्सन नोज वेरी वेल कि इनको क्या करना है, ठीक है। सो अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि कोई मजबूरी है इसकी, या फिर घर की तरफ से कोई मजबूरी है, या फिर इसके साथ कोई लाइक ज़बरदस्ती कर रहा है, या फिर फैमिली प्रेशर है, सो इट्स अ वेरी क्लियर नो। दिस पर्सन नोज़ वेरी वेल कि ये करने क्या जा रहा है, ठीक है। चाहे तो ये किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, चाहे तो ये आपको छोड़ कर जा रहे हो, चाहे ये आपके साथ ऑन ऑफ कर रहे हो, चाहे ये आपके साथ सेपरेशन में हो, आपको A to Z कोई सा भी अलाल बलाल इन्होंने एक रीज़न दिया हो आपको छोड़ने का। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा लाइक इनोसेंट हैं, उनको कुछ नहीं पता, सो यू आर रॉन्ग, ठीक है। इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है व्हाट दे आर डूइंग एंड किस लिए वो ऐसा कर रहे हैं। सो गाइज यू नीड टू बी वेरी केयरफुल ऑफ इट। आपको अपनी एनर्जीज एक्सपोज नहीं करनी है किसी को भी। जस्ट कीप डूइंग योर वर्क एंड कीप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग इन योर लाइफ। लेट जस्ट सी क्या ये अगेन आपके पास वापस आ सकता है। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है।
एंड द कार्ड वॉज एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है, एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड नीचे गिरा था। एंड हम देखेंगे क्या ये आपके पास वापस आ सकता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएगा आपके पास में। एंड ये आपके पास कब वापस आएगा, जब ये बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर जाएंगे, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप इसको ऐसी एनर्जी में ला दोगे ना जहाँ पर आप इस पर्सन को बिल्कुल ही भाव नहीं दे रहे हो, या फिर आप इस पर्सन से बिल्कुल ही बात करना नहीं चाहते हो, या फिर आपने इस पर्सन को एक रियलिटी चेक इसके मुँह पर दे दिया है। अगर तो ये पर्सन आपके पास वापस आएगा तो ऐसी एनर्जीज़ में वापस आएगा जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल मस्त हो जाओगे, ठीक है। तो अब आपके ऊपर है, आपको इसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना, आपको चीज़ें मूव फॉरवर्ड करनी है इसके साथ में नहीं करनी। सो दैट इज़ फॉर यू, ठीक है। ये आपकी कॉल रही। बाकी जो भी कुछ था कंसिक्वेंसेस थे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी। अगर तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट करी है सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट वी विल सी वॉट आर द लेटेस्ट gossips about you. Rest you can give me some other like कुछ और आपको अगर लगता हो अच्छे टॉपिक रीडिंग के, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। आई विल श्योरली मेक वीडियो ऑन योर सजेस्टेड टॉपिक्स। जल्दी अब कल तक के लिए करते हैं बाय, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।